Assalamu alaikum students. Today I have brought another new topic for you, microeconomics and macroeconomics. So students, let's dive into it. Students, microeconomics and macroeconomics, these are the branches of economics. Student, what is microeconomics? Micro means a millionth part of a thing. माइक्रो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल. माइक्रो मीन्स स्मॉल, मिलियन पार्ट ऑफ अ थिंग. स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, ये स्पेसिफिक मुताला होता है किसी भी इकॉनमी का. यानी स्टूडेंट, जब हम वी स्टडी द स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकॉनमी, जब हम किसी भी इकॉनमी का एक छोटा सा हिस्सा जो है मुताला करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टडी ऑफ particular firm, particular household, individual price, wage, income, industry and particular commodity. यानी मुताला जब हम किसी ख़ास फर्म का, किसी हाउस होल्ड का, इनफरादी तौर पर प्राइस का, किसी एक कमोडिटी की प्राइस का, वेज का यानी किसी की उजरत का इंडिविजुअली, या इनकम का इंडिविजुअली मुताला करेंगे, या इंडस्ट्री का इंडिविजुअली, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का शय का, तो वो स्टूडेंट किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. स्टूडेंट, सिंपल इज़ दैट कि जब भी हम इनफरादी मुताला करते हैं, एज अ होल नहीं स्टूडेंट, इनफरादी मुताला किस में आएगा, इकॉनमी के किसी भी कंपोनेंट का, वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा. बिल्कुल. So we can take the example in individual decision making units of an economy in microeconomics. We analyze the demand of a product or of an individual and the equilibrium price of a product, rather than discussing the aggregate demand of the economy and the general price level in a country. Similarly, in microeconomics, we study the determination of price, reward of a factor of production. स्टूडेंट, रिवॉर्ड ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? आप इसमें चैप्टर जो पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4. लैंड, लेबर, कैपिटल, इसी तरह से इंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं. अब इनके जो रिवॉर्ड्स हैं, इनको जो मुआवजा मिल रहा होता है स्टूडेंट, आपको पता है लैंड का मुआवजा क्या होता है? रेंट. इसी तरह से लेबर का वेज, और इसी तरह से कैपिटल का इंटरेस्ट, और हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसका मुआवजा क्या होगा स्टूडेंट? जी, प्रॉफिट. अब वो भी हम कहाँ स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. इसी तरह से कंज्यूमर बिहेवियर जो है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वो हम यहीं पर मुताला कर रहे होते हैं. थ्योरी ऑफ प्राइसेस हम यहीं पे देख रहे होते हैं. अच्छा, कंज्यूमर बिहेवियर में स्टूडेंट आपको पता है हम लॉ ऑफ यूटिलिटी, कानून तकलील अफादा मुख्ततिम वगैरह, फिर इसी तरह से यूटिलिटी के हमारे पास दीगर कवानीन हैं, वो भी हम यहीं देख रहे होते हैं स्टूडेंट. इंडिफरेंस कर्व भी यहीं देखा जा रहा होता है. फिर इस तरह स्टूडेंट थ्योरी ऑफ फर्म्स में हम क्या देख रहे होते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम देख रहे होते हैं. अच्छा, थ्योरी ऑफ प्राइसेस की मैंने बात की, वहाँ हम काइंड्स ऑफ मार्केट्स जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं स्टूडेंट, जैसे मोनोपोली का कॉन्सेप्ट है, जारादारी का, इसी तरह से परफेक्ट कंपटीशन का, ये सब चीज़ें, इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट. डिमांड एंड सप्लाई का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, वो सब कहाँ पर पढ़ रहे होते हैं हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. स्टूडेंट, ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या कहता है? मैक्रो मीन्स लार्ज. जब हम इकॉनमी को एक बड़े पस मंज़र में या लार्जर पर्सपेक्टिव में इकॉनमी का मुताला करते हैं, यानी when we study economy as a whole, तो स्टूडेंट macroeconomics deals not with individual quantities, इनफरादी
जो क्वांटिटीज़ मकदार होती हैं उनको नहीं देख रही होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट विद एग्रीगेट्स मीन्स टोटल ऑफ दीज क्वांटिटीज़, नॉट विद इंडिविजुअल इनकम्स। हम इंडिविजुअल इनकम्स इसमें नहीं देख रहे होते, आमदनी नहीं देख रहे होते, बट विद नेशनल इनकम हम इसमें कौमी आमदनी देख रहे होते हैं, यानी पूरे मुल्क में कितनी पैदावार हुई। अब स्टूडेंट सपोज़ करें एक बंदे ने ₹1,00,000 कमाया, एक्स बंदा है, वाई ने 50,000 इनकम मिली, एक को 20,000 इनकम मिली। अब हम पूरी इकॉनमी में लोगों को जो मुआवजे मिल रहे होंगे डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो हमारे पास जो नेशनल इनकम आएगी स्टूडेंट, टोटल जो हमारे पास सर्विसेज जो खदमात दी गई और जो हमारे पास इसी तरह से टोटल जो प्रोडक्शन हुई, अब हमारे पास जो मुआवजे लोगों के आएंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, नेशनल इनकम। सो नॉट विद individual prices but with price levels, not with individual output but with national output। तो यहाँ पर हम प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस नहीं देख रहे होते बल्कि बिल्कुल एग्रीगेट आउटपुट यानी पैदावार देख रहे होते हैं, नेशनल आउटपुट देख रहे होते हैं। स्टूडेंट आपको पता है जीडीपी किसी भी मुल्क में जो पैदावार हो रही होती है, चाहे वो आपके मुल्क के कारखाने फैक्ट्रीज़ वगैरह वो पैदावार कर रहे हों, चाहे बाहर के कारखाने जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं वो ये पैदावार कर रहे हैं, जैसे आईसीआई है, मैकडॉनल्ड है, बाहर के जितने भी कारखाने यहाँ पर टेक्सटाइल के शोबे में काम कर रहे हैं, अब उनकी जो पैदावार है यानी जो उनकी मार्केट वैल्यू होगी उनकी पैदावार की, वो किस में शामिल की जाएगी, हमारी जीडीपी में शामिल की जाएगी इसकी वैल्यू। जबकि उस मुल्क की अगर वो फैक्ट्री जो है उसका ताल्लुक़ सपोज़ करें अमेरिका से है तो वहाँ की जीएनपी में शामिल होगा। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ एक एक करके देखते जाएं, मैंने वैसे एक्सप्लेन तो कर दिए हैं। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ द इकॉनमी, जब इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर फैसला साजी होगी और स्मॉलर छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो इकॉनमी के हैं उनको जब देखा जाएगा यूनिट्स को, तो वो कहाँ क्या होंगे, वो कहाँ देखे जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह से जो डिसीजन मेकिंग एट द नेशनल लेवल, कौमी लेवल पर होगी फैसला साजी एंड एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स यानी माशी जो आपके इंडिकेटर्स मुतग़य्यरात होते हैं जीडीपी वगैरह, उन सबको जो है वो एग्रीगेट यानी जमा करके जब टोटल देखा जाता है तो वो कहाँ देखा जाता है, यहीं। इसी तरह से इंडिविजुअल इनकम, इनफरादी इनकम कहाँ देखी जाएगी स्टूडेंट, किसी एक शख्स की इनकम कहाँ देखी जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब टोटल इनकम, नेशनल इनकम जो हमारे पास हासिल होगी वो कहाँ देखी जाएगी, वो हमारे पास टॉपिक भी आपको पता है, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट सब कुछ कहाँ होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देन स्टूडेंट इंडिविजुअल कंजम्पशन, जो इंडिविजुअल कंजम्पशन हम कर रहे होते हैं, मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे पास कंजम्पशन का जो चैप्टर है यानी जहाँ हम लॉज पढ़ रहे होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह और मैक्सिमम यूटिलिटी वाला, कंजम्पशन में एक इंडिविजुअल कंजम्पशन है, एक शख्स का जो है वो सर्फ है, और इसी तरह से एक एग्रीगेट कंजम्पशन हमें मिल रही होती है, यानी टोटल कंजम्पशन जो हासिल हो रही होती है, सब लोगों की जो कंजम्पशन है, इस्तेमाल है, वो जो है कहाँ आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस तरह स्टूडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, इनफरादी जो इन्वेस्टमेंट होगी XYZ लोग जो मुल्क में कर रहे होंगे वो कहाँ देखी जाएंगी, वो हमारे पास बिल्कुल जी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो एग्रीगेट हम नेशनल, इसी तरह से हमारे पास एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो कहाँ देखी जाएंगी स्टूडेंट, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ देखी जाएंगी, वो हमारे पास देखी जाएंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जी। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल फर्म, किसी भी एक फर्म की जो पैदावार है वो कहाँ देखी जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी एक मसलन एक जूता साज फैक्ट्री है, वो कितना आउटपुट दे रही है, तो इंडिविजुअल जो है फर्म होगी। लेकिन एग्रीगेट जब ओवरऑल सब जो इंडस्ट्री है, फर्म्स हैं, वो कितना आउटपुट दे रही हैं, वो कहाँ देखा जाएगा स्टूडेंट, वो नेशनल आउटपुट में देखा जाएगा, वो नेशनल आउटपुट मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाएगा। इस तरह स्टूडेंट इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर कहाँ देखा जाएगा,
इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर हमारे पास देखा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी जो टोटल खर्चे हुए हैं वो कहाँ देखे जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह से स्टूडेंट, इंफरादी तौर पर प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस की हम बात करेंगे तो कहाँ बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जनरल प्राइस लेवल, अगर मैं कहता हूँ कि जनरली तौर पर कीमतें जो हैं वो सब प्रोडक्ट्स की जब मैं बात करूँगा उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो क्या है, जनरल प्राइस लेवल जो इंक्रीज़ है वो किस में आएगा, या डिक्रीज़ है वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह से डिमांड सप्लाई यानी तलब और रस किसी भी एक प्रोडक्ट की, एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की, वो किस में आएगी, वो यहाँ पर आएगी यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन, महंगाई की बात करेंगे, डिफ्लेशन, सस्ताई की बात करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको स्टडी करेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी इन एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम कहाँ देखेंगे, ज़ाहिर स्पेसिफिक है, ये कहाँ देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब ओवरऑल एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट यानी एक मुल्क में कितनी बेरोज़गारी हो गई है और कितना जो है रोज़गार है, वो कहाँ देखा जाएगा, वो बिल्कुल जी इसी में देखा जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब स्टूडेंट इसको यूँ समझें कि अगर हम किसी एक दरख्त का, एक ट्री का मुताला करेंगे तो वो इंडिविजुअल मुताला होगा, वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि पूरे जंगल का मुताला किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो यूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स अ बॉटम अप अप्रोच, माइक्रो इकोनॉमिक्स takes a bottom up approach, whereas the macroeconomics takes a top down approach into consideration. स्टूडेंट, ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। मैक्रो स्टूडेंट याद रखिएगा, वर्ड मैक्रो हैज़ बीन derived from a Greek word macros which means large. Therefore, in macroeconomics, we study the large aggregates of an economy. And student, अगर इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करें और आखिर में समझें क्या ये है क्या, तो आप जहन में रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी सेपरेटली, यानी जब हम सेपरेटली एक एक इकोनॉमी के पार्ट का पीसेस में मुताला करते हैं वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेयर एज जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द इकॉनमी एज अ होल, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है, पूरी इकॉनमी पे यानी एज अ होल। दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन दैट देयर आर ऑलवेज माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन अ कंट्री, यानी हमारे पास माइक्रो, जुज़वी और कुल्ली दोनों माशी जो है मसाइल एक कंट्री में होते हैं। We can take an example here. There may be a problem of inefficiency in production and wastage of resources in consumption on micro level. Micro level पे हमारे पास inefficiency की वजह से प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है प्रोडक्शन में, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल का ज़या भी हो सकता है माइक्रो लेवल पे। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से देयर आर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट और मैक्रो लेवल, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास महंगाई और बेरोज़गारी के मसाइल मैक्रो लेवल पे भी हो सकते हैं। टू सॉल्व दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन माशी मसाइल को हल करने के लिए कंट्री नीड्स बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। एक मुल्क को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक दोनों पॉलिसीज़ की स्टूडेंट ज़रूरत होती है। इसलिए देयरफॉर there is always a need to integrate the study of micro and macroeconomics. Hope student आपको जो है बात समझ में आ गई होगी. For this is today's class. Thank you very much. Allah Hafiz.